गॉड, लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र। लैंचो वाज ए पुअर फार्मर, लैंचो एक गरीब किसान था। ही लिव्ड इन ए वैली, एक घाटी में रहता था। ही हैड गुड क्रॉप ऑफ कॉर्न, उसकी जो मक्की की अच्छी फसल थी। ही वॉज वेटिंग फॉर रेन, बरसात का इंतज़ार कर रहा था। इट रेन्ड हैविली, तेज़ बरसात आई। एंड इस क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टोन्स, और उसकी जो फसल है वो ओड़ों से, हेलस्टोन से ख़राब हो गई। ही बिकेम सैड, वो दुखी हो गया। ही हैड फर्म बिलीफ इन गॉड, उसका भगवान में पूरा विश्वास था। ही रोट ए लेटर टू गॉड फॉर 100 पैसोस, 100 रुपये के लिए भगवान को पत्र लिखा। द पोस्टमैन गोट दिस लेटर, पोस्टमैन ने ये पत्र प्राप्त किया। एंड ही गेव इट टू द पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर को दे दिया। कहाँ ध्यान, अरे समरीफ ध्यान। द पोस्ट मास्टर वॉज ए गुड मैन, पोस्ट मास्टर अच्छा आदमी था। ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक द फेथ ऑफ लेंचो, वो लेंचो के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था। सो इसलिए ही कलेक्टेड 70 पैसोस फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे 70 रुपये इकट्ठ किए। Lancho got 70 pesos and he thought that God had sent 100 pesos, but the employees of the post office took the remaining 30 pesos. कि लैंचो को 70 रुपये प्राप्त हुए। लैंचो ने सोचा कि 100 रुपये भगवान ने भेजे थे, लेकिन बचे हुए 30 रुपये जो है ना वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी खा गए। अकॉर्डिंग टू हिम द एम्प्लॉयज वर क्रूक्ड पीपल। क्रूक्ड शब्द का मतलब होता है दुष्ट, कि एम्प्लॉय है ना पोस्ट ऑफिस के दुष्ट हैं, भ्रष्ट हैं। सो ही अगेन रोड लेटर टू गॉड फॉर रिमेनिंग 30 पैसोस, तो बचे हुए 30 पैसे के लिए उसने दोबारा पत्र लिखा। उसके बाद है नेल्सन मंडेला। अब कितना टाइम लगे समरी को? मात्र 2 मिनट लगे। कितने मिनट है? 2 मिनट। एक समरी 2 मिनट में आदमी पढ़ता है, तो 20 समरी कितने मिनट में? 40 मिनट में। 1 घंटा मान लो, 1 घंटे के अंदर पूरी किताब का रिविजन हो सकता है। और वैसे पाठ पढ़ें तो 6 महीने लगते हैं। 6 महीने का काम तुम केवल 1 घंटे में कर सकते हो। पासबुक की जो लैंग्वेज है बहुत कठिन है, उनके प्रश्नों की लैंग्वेज कठिन है, लेकिन ये लैंग्वेज कैसी लगी? बिल्कुल बच्चों की सी। इसलिए मैं कहता हूँ समरी का बड़ा महत्व है। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला पहला अश्वेत अफ्रीकी राष्ट्रपति था। द ब्रिटिश रूल्ड इन साउथ अफ्रीका फॉर 300 ईयर्स। अंग्रेजों ने 300 साल तक साउथ अफ्रीका पर राज किया। दे अडोप्टेड अपार्थीड पॉलिसी, उन्होंने रंग भेद की नीति का अनुसरण किया, काले गोले में भेदभाव करते थे। दे डिस्क्रिमिनेटेड, वो भेदभाव करते थे ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन, त्वचा के रंग के आधार पे। एज ए बॉय, जब वो लड़का था, नेल्सन मंडेला थॉट, वो विचार करता था दैट ही वॉज फ्री, कि वो स्वतंत्र है। एज ही कुड बाथ इन द स्ट्रीम, क्योंकि वो झरनों में नहा सकता था। रन इन द फील्ड्स, खेतों में दौड़ सकता था। एंड राइड बुल्स, और जो बुल्स हैं, सांड है, उनकी सवारी कर सकता था। एज ए यंग स्टूडेंट ही कुड स्टडी एंड स्टे आउट एट नाइट, जब युवा विद्यार्थी था तो वो बाहर ठहर सकता था रात को। बट व्हेन ही ग्रू ओल्ड, लेकिन जब वो और बड़ा हुआ, ही थॉट, उसने सोचा दैट ही वॉज नॉट फ्री, कि स्वतंत्र नहीं है। ही जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। ही वॉज जेल्ड फॉर 30 ईयर्स, 30 साल की उसको जेल हुई। ऑन 10 मई 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र बन गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द 140 कंट्रीज केम ऑन दिस ओकेजन एट यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो ये जो उत्सव मना रहे थे स्वतंत्रता का, ये प्रिटोरिया शहर के यूनियन बिल्डिंग में मना रहे थे, और 140 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर वगैरह आए। ही थैंक्ड ऑल द गेस्ट एंड सेड दैट हाउ दिस लैंड इज़ फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश ऑपरेशन। वो कह रहा है कि धन्यवाद देता है मेहमानों को कि ये जो देश है ना, अंग्रेज़ों के अत्याचार से मुक्त हो गया है। द एरोप्लेन परफॉर्म्ड एयर शो, एरोप्लेन ने क्या है, फूल वगैरह बरसाए, एयर शो किया। अकॉर्डिंग टू हिम, नेल्सन मंडेला के अनुसार, ब्रेवरी इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि बहादुरी उसको नहीं बोलते बट डर ही नहीं लगता। इट इज़ विक्ट्री ओवर फियर, बहादुरी इसको बोलते हैं कि डर पे जीत प्राप्त कर ली। द ओप्रेसर इज ऑल्सो बाउंडेड बाय द हेटर्ड, और जो दुख देने वाला है वो भी क्या है, नफरत का क्या है, दास है। लव इज़ नेचुरल एंड हेट इज़ नॉट नेचुरल, तो प्यार क्या है, प्राकृतिक होता है,
और नफरत प्राकृतिक नहीं होती। उसके बाद है यंग सीगल, इसको फर्स्ट फ्लाइट है। ए फैमिली ऑफ सीगल लिव्ड ऑन द रॉक नियर ए सी। सीगल का परिवार एक समुद्र किनारे चट्टान था उसके ऊपर रहता था। द पेरेंट सीगल ट्रेंड देयर यंग सीगल इन फ्लाइंग एंड फिशिंग बट द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स वर ट्रेंड। द पेरेंट सीगल ट्रेंड देयर यंग सीगल, जो माता पिता थे उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को, अपने सीगल बच्चों को ट्रेंड किया फ्लाइंग में और फिशिंग में, मछली पकड़ने में और उड़ने में। बट लेकिन द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, छोटा समुद्री पक्षी क्या था, उड़ने से डरता था। एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर ट्रेंड, लेकिन उसके भाई बहन ट्रेंड हो चुके थे। एवरीबडी वॉज वरीड अबाउट द यंग सीगल, हर कोई छोटे बच्चे के बारे में परेशान था। दे डिड नॉट गिव फूड टू हिम फॉर 2 days, 2 दिन तक उसको भोजन ही नहीं दिया। द यंग सीगल वॉज सैड, वो दुखी हो गया। हिज मदर मेड ए प्लान, उसकी माँ ने एक योजना बनाई। शी टूक ए फिश इन हर माउथ, उसके मुंह में, उस मदर ने अपने मुंह के अंदर एक मछली भरी। एंड वेंट नियर द यंग सीगल, छोटे समुद्री पक्षी के पास गई। द यंग सीगल ट्राइड टू कैच द फिश, छोटे समुद्री पक्षी ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की। बट ही फेल ऑफ द रॉक, लेकिन वो चट्टान से गिर पड़ा। ही गॉट टेरिफाइड, वो भयभीत हो गया। ही वॉज इन एयर, वो हवा में झूल गया। सडनली हिज विंग्स ओपन्ड, अचानक उसके पंख खुले। एंड ही बिगेन फ्लाइंग, और उड़ने लग गया। हिज फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो मोटिवेटेड हिम, उसके परिवार के सदस्यों ने भी उसको मोटिवेट किया। ही ऑल्सो लर्न स्विमिंग, उसने भी स्विमिंग सीख ली। ही गॉट विक्ट्री ओवर फियर, डर के ऊपर जीत प्राप्त कर ली। अगला है ब्लैक एरोप्लेन। द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा 088 ओवर फ्रांस। तो लेखक है अपना पुराना हवाई जहाज, जिसको बोलते हैं, नाम था हवाई जहाज का डकोटा 088, उसको उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से। ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड जा रहा था। ही वॉन्टेड टू हैव ब्रेकफास्ट देयर, वहाँ पे वो नाश्ता करना चाहता था। आफ्टर फ्लाइंग 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर उड़ाने के बाद, ही सॉ ए ह्यूज माउंटेन ऑफ ब्लैक क्लाउड्स, उसने काले काले बादलों का एक बहुत बड़ा पर्वत से देखे। ही एंटर्ड इनटू द क्लाउड, वो बादलों में घुस गया। द कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, और दूसरे उपकरण, वर डेड, खराब हो गए। इट हैड ए लिटिल फ्यूल इन द प्लेन, और हवाई जहाज में जो ईंधन था, पेट्रोल डीजल जो भी था, वो भी कम हो गया। ही वॉज इन ग्रेट ट्रबल, बहुत ही समस्या में फंस गया। सडनली स्ट्रेंज प्लेन केम देयर, अचानक जो अजीब सा एक हवाई जहाज वहाँ पे आया। एंड द पायलट वेव्ड हिज हैंड्स फॉर फॉलोइंग द प्लेन, और उस पायलट ने इशारा किया कि भाई मेरे पीछे चलो। द नरेटर फॉलोड द न्यू प्लेन, उस लेखक ने नया जो हवाई जहाज है उसका पीछा किया। ही सा ए रनवे ऑन द लैंड, उसने धरती पे देखा कि रनवे है। रनवे क्या होता है? हवाई पट्टी। ही लैंडेड हिज प्लेन सेफली, उसने सुरक्षा से उस प्लेन को उतारा। ही वेंट टू द कंट्रोल रूम एंड आस्क्ड अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, वो अंदर जाके कंट्रोल रूम में पूछता है ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। द लेडी सेड, महिला ने कहा, दैट देयर वॉज नो ब्लैक एरोप्लेन, कोई भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं है। सी वॉज सरप्राइज टू नो इट, वो इसको जान के बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक की डायरी से। एनी फ्रैंक वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, एनी फ्रैंक का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 12 जून 1929 को हुआ। देवर 5 फैमिली मेम्बर्स, 5 परिवार के सदस्य थे। हर ग्रैंड फादर, मदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर एंड सी हरसेल्फ, ये उसके परिवार में थे। हर सिस्टर नेम वाज मार्गोट, उसके बहन का नाम मार्गोट था। हर मदर नेम वाज एडिथ ओलेंडर फ्रैंक, उसकी माँ का नाम एडिथ ओलेंडर फ्रैंक था। हर पेरेंट वेंट टू हॉलैंड, उसके माता पिता तो हॉलैंड चले गए। एंड एनी स्टेड विद हर ग्रैंड मदर एट एचन, और एनी अपनी दादी जी के साथ एचन नाम की जगह पे चली गई। देवर ज्यूस, वो यहूदी थे। हिटलर वाज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। ही हेटेड ज्यूज, वो ज्यूज से नफरत करता था। ही किल्ड मैनी ज्यूज पीपल, उसने कई ज्यूज लोगों को मार दिया। एनीज फैमिली वाज हाइडिंग इन एम्स्टर्डम फॉर सेविंग देयर लाइफ, एनी का परिवार है वो एम्स्टर्डम नाम के शहर में ठहरा हुआ था जीवन बचाने के लिए। एनी वांटेड टू राइट ए डायरी बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड्स, एनी अपना डायरी लिखना चाहती थी कि उसके कोई दोस्त नहीं थे। बट शी थॉट दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टिंग इन रीडिंग हर डायरी बिकॉज शी वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, लेकिन लोग सोचते थे, वो एनी सोचती थी कि भाई कौन उसकी डायरी पढ़ेगा, क्योंकि वो 13 साल की थी। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि लोगों में धैर्य कम होता है, पेपर में धैर्य ज़्यादा होता है। हर डायरी नेम वाज किटी, और उसकी डायरी का नाम क्या था? किटी था।
शी वॉज ए टॉकेटिव गर्ल, वो बातूनी लड़की थी। सो हर मैथ टीचर मिस्टर केसिंग गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज ए पनिशमेंट, इसलिए मैथ टीचर ने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया पनिशमेंट के लिए। सी हैड टू राइट ए चैटर बॉक्स, उसको एक निबंध लिखना था चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बक बक करने वाला। सी रोट दैट टॉकिंग इज ए ट्रेट ऑफ विजडेंट एंड हर मदर वॉज ऑल्सो ए टॉकेटिव वुमन, उसने ये कहा ये बच्चे का गुण होता है, ट्रेट होता है बात करना, और उसकी माँ भी खूब बात करती थी। देन ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, फिर दूसरे नंबर पे निबंध दिया, उस निबंध का नाम क्या था? इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा बातूनी आदमी जिस सुधारा नहीं जा सके जिसको। एंड फाइनली ऑन क्वाक क्वाक क्वाक, और आखिरी जो निबंध दिया उसका नाम था क्वाक क्वाक क्वाक, यानी काँव काँव काँव। सी नरेटेड ए स्टोरी ऑफ ए स्वान फादर एंड मदर डक, तो इस लड़की एनी ने क्या किया, एक कविता लिखी जिसमें एक हंस और हंसनी थे। दे हैड 3 डकलिंग, उनके 3 बच्चे थे। द स्वान फादर किल्ड द डकलिंग एज दे वर टॉकेटिव, उसे हंस ने अपने बच्चों को मार दिया क्योंकि वो बात ज़्यादा करते थे। मिस्टर किसिंग वॉज कंपेयर्ड विद फादर डकलिंग एंड द स्टूडेंट वॉज कंपेयर्ड विद डकलिंग होम द फादर स्वान किल्ड, तो ये किसिंग है ना, इसकी तुलना तो उस हंस से की गई है जिसने बच्चों को मार दिया था, और उन विद्यार्थियों की तुलना उस हंस के बच्चे से की गई थी जो मरा था। मिस्टर किसिंग फेल्ट असेम्ड, मिस्टर किसिंग शर्मिंदा हुआ। एंड अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास, और क्लास में बात करने की अनुमति दे दी। ये 100 ड्रेसेस कट गया तुम्हारा। बेकर फ्रॉम गोवा, चैप्टर नंबर 7। ए बेकर इज वेरी रेस्पेक्टेबल पर्सन इन गोवा, बेकर क्या है? गोवा में बहुत ही सम्मानपूर्ण एक आदमी है, इसका खूब इज्जत की जाती है। ही नॉन एज पैडर, उसको पैडर कहा जाता है। ही वियर्स लॉन्ग फ्रॉक कॉल्ड कबाई, एक लंबी सी फ्रॉक पहनता है जिसको कबाई कहते हैं। दे आर फैट बिकॉज दे अर्न गुड मनी, वो मोटे हैं क्योंकि वो अच्छा कमाते हैं। दे कम टू सेल देयर ब्रेड अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी आ जाते हैं ब्रेड बेचने के लिए। दे कैरी ए बास्केट एंड ए बैम्बू स्टिक, वो एक डलिया रखते हैं बांस की और एक बांस का लठ रखते हैं। दे मेड जिंगलिंग साउंड विद द हेल्प ऑफ देयर बैम्बू, लठ को बजा बजा के झंझन की आवाज़ करते हैं। दे कीप द अकाउंट ऑन द वॉल बाय राइटिंग विद पेंसिल, कितने क्या ब्रेड बेचे, कितना पैसा लेना देना है, उन सब का हिसाब किस पर लिखते थे? वो लिखते थे जिस मकान में बेचा उसी की दीवार के ऊपर पेंसिल से। दे गेट मंथली पेमेंट, उनको मंथली पेमेंट मिलता था। द मैरिजेस पार्टी एंड अदर ओकेजन्स आर नॉट कंप्लीट विदाउट ब्रेड, जो शादियां हैं, पार्टी हैं, और वो ब्रेड के बिना अधूरी थी। बोल एंड बोलिन हास आर स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेड, बोल और बोलिन हास विशेष प्रकार की ब्रेड थी। द बेकिंग प्रोफेशंस आर स्टिल पॉपुलर इन गोवा, बेकिंग प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ? ब्रेड बनाने का जो काम है आज भी गोवा में प्रसिद्ध है। एज क्योंकि द मिक्सर्स, आटा गूंथने की मशीन, माउल्डर्स, लोहे बनाने की मशीन, एंड फर्नेसेस, भट्टियाँ, आर प्रेजेंट इन गोवा, गोवा में आज भी है। चैप्टर 7 कुर्ग। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का सबसे छोटा जो शहर है वो कौन सा है? कुर्ग। इट इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के बीच में। द कुर्ग पीपल आर डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक्स और अरेबिक्स अलेक्जेंडर्स, कुर्ग जो लोग हैं या तो वो यूनान के हैं ग्रीक के, या फिर वो अरेबिक है मतलब अरब देश के हैं। अलेक्जेंडर्स आर्मी कुड नॉट रिटर्न, एक बार कहते हुए सिकंदर की सेना यहाँ पे आई थी और फंस गई, लौट नहीं पाई। दे सेटल्ड एंड मैरिड अमंग अस द लोकल्स, उस सेना ने आसपास के लोगों से ब्याह सगाई कर लिया। दे आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, उनका कल्चर हिंदुओं से अलग है। दे वियर लॉन्ग ब्लैक कॉट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, वो लंबी सी एक फ्रॉक जैसा कुछ ऐसे पहनते कोट जैसा, उनके सुंदर बेल्ट होती है कस्सीदाकारी की। दिस इज़ कॉल्ड कुपिया, उस वस्त्र को कुपिया कहा जाता है। कुर्ग रेजिमेंट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्रेवरी, कुर्ग जो रेजिमेंट है अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। द फर्स्ट इंडियन मिलिट्री जनरल वाज जनरल करियप्पा, पहला जो मिलिट्री जनरल है उसको करियप्पा बोलते हैं। ही वाज ए कुर्गी, वो कुर्गी था। कुर्ग पीपल कैन कीप फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, कुर्ग जो लोग हैं वो लाइसेंस रख सकते हैं बिना किसी हथियार रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। कुर्ग इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी एंड स्पाइसेस प्लांटेशन, कुर्ग जो है कॉफ़ी और मसाले उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, मसाले बागों के लिए प्रसिद्ध है। पीपल कम हियर फ्रॉम सितंबर टू मार्च, लोग यहाँ सितंबर से मार्च के बीच में आते हैं। रिवर राफ्टिंग यानी नदी पे नाव चलाना, कैनोइंग नाव चलाना, वेपलिंग रॉक क्लाइंबिंग पहाड़ों पे चढ़ना, माउंटेन बाइकिंग पहाड़ों पे मोटरसाइकिल घुमाना, ये सब यहाँ प्रसिद्ध है। मैनी एनिमल्स आर फाउंड हियर, कई जानवर यहाँ पाए जाते हैं, लाइक जैसे एलिफेंट,
लंगूर, मैकेकोस, स्लेंडर लोरिस, मालाबार स्क्वेरल्स, मैसिर फिश, किंगफिशर, बीज, बटरफ्लाई, ये सब यहाँ मिलते हैं। इंडियाज बिगेस्ट बुद्धिस्ट सेटलमेंट इज़ इन कुर्ग। इंडिया में सबसे बड़ा जो बौद्ध मठ है वो कुर्ग में है। कुर्ग पीपल आर फेमस फॉर देयर हॉस्पिटलिटी एंड दे टेल हेरोइक स्टोरीज ऑफ देयर एंसेस्टर। कुर्ग जो लोग हैं वो अपने आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध हैं और अपने पूर्वजों के जो साहसिक कारनामों को सुनाते हैं। टी फ्रॉम आसाम। ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे संसार में 80 करोड़ लोग क्या पीते हैं? चाय। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे ज़्यादा पेड़ उसके झाड़ियाँ किसकी है? चाय की आसाम में। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना अराउंड 2700 BC। लगभग 5000 साल पहले चाइना में सबसे पहले चाय पी गई। टी केम टू यूरोप इन 16th सेंचुरी। यूरोप में 16वीं सदी में आया। 2 स्टोरीज आर रिलेटेड टू टी। चाय से 2 कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। पहला, चाइनीज एम्परर ऑल्सो टुक बॉइल्ड वाटर, कि चाइना का जो बादशाह था वो उबला हुआ पानी पीता था। वन डे सम लीव्स ऑफ टी फेल इन टू द वाटर। एक दिन कुछ पत्तियाँ पानी में गिर गई। दे गेव गुड टेस्ट, उनका स्वाद अच्छा हो गया। सेकेंड स्टोरी ऑफ बोधि धर्मा। दूसरी कहानी जो जुड़ी हुई है वो बौद्ध धर्म का एक महात्मा था, उसकी है, बोधि धर्मा नाम था उसका। बोधि धर्मा वाज ए बुद्धिस्ट मॉन्क। बोधि धर्मा क्या था? एक बौद्ध धर्म का सन्यासी था। ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, और मेडिटेशन के द्वारा उसको नींद आ गई। ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी आंखों की पलकें काट दी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, उन आंखों की पलकों से 10 चाय के पौधे उगे। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स वन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश सिरप। इन चाय के पत्तियों को पानी में डाल के उबाल के पीने से नींद गायब हो जाती है। टी इज़ ग्रोन इन हिली एरियाज, तो चाय है पहाड़ी क्षेत्रों में मिलती है। इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ रेन, इसको बहुत सारे बरसात की आवश्यकता होती है। पीपल कीप ए बास्केट ऑन देयर बैक टू प्लक टी लीव्स। लोग इन पत्तियों को चुनने के लिए अपने पीठ के ऊपर एक बास्केट, डलिया बांधते हैं। द सीन इज़ वेरी चार्मिंग, और जो सीन है बहुत ही चार्मिंग नज़र आता है।